नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी देखिए बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई है और बहुत ही यम्मी है। और मैं कुक विद सरिता। मेरी रेसिपी कोई देखता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं भी किसी का नहीं देखूँगी, ना सब्सक्राइब करूँगी, ना लाइक करूँगी, किसी का भी नहीं। और इस रेसिपी के लिए हमने 1 कप दाल लिया है चने का और इसके बाद हमने 4 से 5 घंटा के लिए इसको भिगा दिया था। देखिए बहुत अच्छे से फूल गई है और बहुत बढ़िया बन करके बनेगी हमारी रेसिपी आज की। इसके लिए हमने 3 हरी मिर्च लिया है और 1 गांठ लहसुन छील लिया था हमने और मिक्सर जार में डाल दिया है और जीरा डाल दिया था। और इसके बाद हमने हींग डाल दिया है। हींग 1 चम्मच का चौथाई भाग हमने डाला है और काली मिर्च हमने इसमें डाला है और 1 इलायची डाल दिया है और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। और दरदरा पीस नमक भी डाल दिया है हमने, इसके बाद ही हम इसको पीसेंगे, दरदरा पीसेंगे। काला नमक हमने डाला है और अदरक भी डाल दिए हैं। देखिए अदरक डालने के बाद हमने इसको दरदरा चला लिया था और उसके बाद हमने इसमें चने की दाल डाल दी है। अब इसको हम बारीक तरीके से पीसेंगे और दरदरा पीसेंगे, बहुत महीन नहीं पीसेंगे, बहुत महीन पीसने पे अच्छा नहीं बनता है। इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा कर करके, मतलब थोड़ी थोड़ी रुक रुक करके हम चलाएंगे मिक्सी के जार को, चला चला करके चम्मच से। और देखिए ये दरदरा दरदरा बन करके तैयार हो गया है हमारा। एक बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद कुकर रख दिया गैस पर धीमी आंच पर। उसके बाद हमने इसमें 4 चम्मच जो है उलट करके लगा दिया था और उसके बाद 2 कप हमने इसमें पानी डाला है और 2 चम्मच रिफाइंड डाल देंगे इसमें और इसको हम ढक देंगे ढक्कन से। इसके बाद हमने 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है और उसमें 4 चम्मच हमने रिफाइंड डाल दिया छोटे चम्मच से और उसके बाद थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। उसको मिक्स करने के बाद हम आटा गूँथ लेंगे। बहुत सख्त रहेगा ना, बहुत मुलायम रहेगा। और उसके बाद हमने इसका पेड़ा बना लिया है। पेड़ा बनाने के बाद हम इसमें को बेलेंगे और इस तरह से हम बेलेंगे। एक बड़ा सा बेल लेंगे इस तरीके से। बेलने के बाद हमने थोड़ा सा रिफाइंड लगाया है। रिफाइंड लगाने के बाद सूखा आटा लगा देंगे और इसको हम देखिए साइड से जो तिरछा उरछा है उसको काट करके निकाल देंगे और इसके बाद हम इसको डबल कर देंगे। देखिए डबल कर दिया हमने और इसको हम फिर से बेलेंगे। आटा लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं बेलन में, और नीचे चिपकेगा तो नहीं लेकिन फिर भी हमने लगा लिया क्योंकि हमें बड़ा बेलना है। और इसके बाद ये देखिए दूसरा फोल्ड फिर हमने कर दिया, रिफाइंड और वो लगा लिया था हमने आटा सूखा। और उसके बाद चाकू से हमने किनारे से इसको कट करके निकाल दिया है जो तिरछा था। और फिर इसको हम बड़ा सा बेल लेंगे और देखिए इस तरीके से हमने बेल लिया है। और बेलने के बाद फिर आटा और रिफाइंड हमने इसमें लगा दिया है हल्का सा और इसके बाद फिर हम तीसरा फोल्ड करेंगे। तीसरी बार इसको हमने फोल्ड कर लिया है देखिए, और फिर इसको हम बेलेंगे। इस तरीके से हम बेलते गए हैं इसको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। और देखिए हमने बेल लिया है और इसके बाद हमने इसको 4 परत हमने डबल कर लिया है। इसके बाद हम इसमें जो प्यूरी बनाए थे ना चने का, उसको हम इसमें भर देंगे। इस तरीके से भरा है हमने और उसके बाद चाकू से हम किनारे से कट लगा रहे हैं डिजाइन बनाने के लिए, देखिए इस तरह से। और जो हमने चने का पेस्ट इसमें भर दिया है और उसके बाद हम इसको जो है देखिए ये हाथ से दबाते हुए हम डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरीके से दबा करके डिज़ाइन बना लेंगे। बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई। जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी खाने में भी खूबसूरत है। और देखिए इस तरह से दबा देंगे ताकि इसका जो पेस्ट है वो बाहर ना निकले। और इस तरह से ये एक एक्स्ट्रा है इसलिए हम इसको चाकू से काट करके निकाल दे रहे हैं। पहले नाप लिए थे और उसके बाद बड़ा लगा तो काट करके निकाल दिया। इस तरह से हम इसको चिपका देंगे इस तरह से घुमाते हुए। देखिए कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। अब पानी जो हमने डाला था ना उसमें कुकर में वो खौल गया है और उसमें हमने एक बना करके डाल दिया है। इसको फरा बना रहे हैं, ये पानी वाला फरा जो बनता है। हाँ इस तरीके से इसको भी हमने उसी तरह से बना लिया है हमने। और इसके बाद देखिए उसी तरह से 4 परत हमने बनाया, इसको बेला और उसके बाद देखिए बेल ले रहे हैं। और इसके लिए देखिए ये इस तरह से भर देंगे और इसी तरह से बंद कर देंगे। और इस रेसिपी के लिए हमने चना का दाल, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, हींग, अजवाइन सब लिया था हमने और उसका पेस्ट बना लिया था। चने की दाल के साथ ये सब मसाला हमने डाला था जो हमने अभी बताया हमने। और उसके बाद आटा गूँथ लिया था रिफाइंड डाल करके और बहुत ही मुलायम सॉफ्ट आटा हमने गूँथा था, मतलब ना कड़ा रहेगा ना सॉफ्ट रहेगा, बीच का रहेगा। इस तरीके से हमने डाल दिया है इसमें। जब एक हम डालते हैं, जब बॉयल होने लगता है उसके बाद ही हम दूसरा डालते हैं। तुरंत तुरंत सारा नहीं डाले थे, अलग अलग करके हमने 1-1 मिनट के बाद हमने डाला था। और इस तरह से हमने बना लिया है। और देखिए इसको हमने 1 सीटी लगाया था, उसके बाद 6-7 मिनट के लिए हमने धीमी आंच पे छोड़ दिया था इसको। और हमने उसमें कट लगा लिया है और उसके बाद हमने कढ़ाई रख करके और 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया था और इसमें राई डाल दी है। राई डालने के बाद इसको हम फ्राई कर रहे हैं, जो फरा हमने बनाया था देखिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और
इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन करके तैयार हुई है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। एक परत वाला लोग जो मोटा मोटा बेल के बनाते हैं ना, वो कच करता है। मुझे इस तरह से मैं बनाती हूँ 4 परत वाला फारा। और देखिए चटनी के साथ, हरी चटनी और रेड चटनी के साथ नाश्ते में बनाइए, सुबह बनाइए, शाम को बनाइए, जब आपका मन करे चाय के साथ भी खाइए इसको। और देखिए इस तरीके से हमने बना दिया है। आपको रेसिपी हमारी अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। पर मुझे बहुत गुस्सा आया है क्योंकि मेरा कोई चैनल कोई जो है ये देखता नहीं है। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।